रात में रोज अपने पति के साथ बिस्तर पर सो रही है, तभी अचानक उसे प्यास लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। वह पानी लेने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन जैसे ही वह जाने वाली होती है उसकी नजर इयान पर पड़ती है। इयान उसकी सहेली का बेटा है जो अब 21 साल का है और अक्सर रात में उनके घर रहने आता है। उसे देखकर रोज खुद को रोक नहीं पाती और उसके कमरे में चली जाती है। जैसे ही वह उसके बिस्तर के पास से कुछ खाने देती है, इयान जाग जाता है और उसे देखता है। रोज उसे पीछे मुड़कर देखती है, फिर अपने पति से लेकर वापस आता कहती है शुभ रात्रि और चली जाती है। अगले दिन रोज का माती हेरोल्ड सिडनी के लिए निकला है। रोज और उनका बेटा टॉम उन्हें विदा करने आते हैं। जाने से पहले हेरोल्ड टॉम से कहता है कि उसके न होने पर अपनी मां का ख्याल रखना। रोज अपने पति को चूमकर विदा करती है और उनके जाने के बाद वह अकेलापन महसूस करती है। जल्द ही वह इयान के बारे में सोचने लगती है। वह तैरने के लिए समुद्र तट पर जाती है और थोड़ी देर तैरने के बाद वो इयान के पास जाती है जो वहां अकेला लेटा है और थोड़ा उदास दिख रहा है। रोज को देखकर उसका मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है। रोज पास में लेट जाती है और इयान उसे देखता है। उसकी नजरें एक पल के लिए उस पर टिक जाती हैं। रोज भी कुछ सेकंड के लिए उसे देखती है। हमेशा की तरह शाम को दोनों परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। संगीत बज रहा है और लिल और टॉम साथ में नाचने लगते हैं। इस बीच रोज इयान के साथ बैठकर ड्रिंक ले रही है। वे बार बार एक दूसरे को देख रहे हैं। रात का खाना खत्म होने के बाद लिल जाने के लिए तैयार होती है। रोज को गुड नाइट किस करती है और घर चली जाती है। इयान उस रात वहीं रुक जाता है क्योंकि टॉम में बहुत ज्यादा पी ली है। आधी रात के करीब रोज अपना काम खत्म करके अपने कमरे की ओर जा रही होती है। तभी इयान अपने कमरे से बाहर आता है। वह पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। वह मना कर देता है और फिर अचानक उसे चूम लेता है। रोज विरोध नहीं करती और उसे जवाब देती है। उस रात बाद में टॉम जागता है और देखता है कि इयान कमरे में नहीं है। उलझन में वह पानी पीने रसोई में जाता है और अपनी मां को इयान के कमरे से चुपचाप बाहर आते दिखता है जो आधे कपड़े पहने हुए हैं। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है और समुद्र तक पर चला जाता है जहां वह पूरी रात बिताता है। सुबह टॉम इयान के घर जाता है। लिल नाश्ता बना रही है। टॉम उससे कहता है कि वह अपने पिता के साथ सिडनी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे अपनी मां का ख्याल रखना है। लिल उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम मौके का फायदा उठाकर उसे छूने की कोशिश करता है। वह पीछे हट जाती है और दूर हो जाती है। फिर टॉम मिल को बताता है कि पिछली रात उसने उसकी मां को इयान के कमरे से आधे कपड़ों में बाहर आते देखा था। यह सुनकर लिल को गहरा सदमा लगता है। पहले तो उसे लगा कि टॉम मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी खामोशी से उसे एहसास हुआ कि वह सच कह रहा है। बातचीत के बाद टॉम घर वार्ता है और इयान से कर रहा है, लेकिन बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर जाता है। उसे पता चल गया कि इयान ने उसकी मां के साथ संबंध बनाकर उसकी दोस्ती को धोखा दिया है। इस बीच जो कुछ उसने सुना उससे परेशान होकर लिल ऑफिस जाती है और वहां रोज को देखती है, लेकिन उससे बात करने से बचती है। इसके बजाय वह अकेली बैठकर सोच में डूबी रहती है। यह विश्वास नहीं कर पाती कि रोज और उसका बेटा ऐसा कुछ कर सकते हैं। टॉम अभी भी परेशान उस रात लिल के घर जाता है और उससे कहता है कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है और पूछता है कि क्या वह वहां रुक सकता है। वह मान जाती है। बाद में जब लिल सो रही होती है, टॉम उसके बगल में लेट जाता है और उसे धीरे से छूने लगता है, जबकि वह चुप रहती है। अगली सुबह जब लिल जागती है तो वह टॉम को अपने बगल में सोते हुए पाती है। वह करवट लेती है और टॉम की बाहों में आ जाती है। बाद में जब टॉम घर लौटता है तो उसकी मां पूछती है कि वह पूरी रात कहां था। टॉम जवाब देता है कि वह लिल के साथ वही कर रहा था जो उसने इयान के साथ किया था। यह सुनकर रोज को गुस्सा आ जाता है और वह उसे थप्पड़ मार देती है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसने जो किया वह गलत था। दोषी महसूस करते हुए वह ऑफिस जाती है और लिल से बात करती है, यह स्वीकार करते हुए कि उन दोनों ने हद पार कर दी है और इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उसके बाद लिल अपने बेटे इयान को बताती है कि उसने रोज से बात किया और रोज अब यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इयान हैरान है और अपनी मां से कहता है कि उसे रोज से प्यार हो गया है और वह उसके बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर लिल को झटका लगता है और वह बिस्तर पर बैठ जाती है। इस बीच रोज भी परेशान है, यह सोचकर कि वह इयान के साथ रिश्ते में कैसे बढ़ गई। वह चारों परेशान है, हर कोई अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। बाद में इयान रोज से मिलने जाता है। वह किचन में है और उससे जाने को कहती है, लेकिन वह नहीं हिलता। वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार रोज मना कर देती है। परेशान होकर इयान चला जाता है। जल्द ही रोज को लगता है कि उसे इस तरह भेजना एक गलती थी। वह उसके पास जाती है और उसे अपने कमरे में समुद्र की ओर देखते हुए पाती है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिर से उसे चूमने के लिए झुकता है। इस बार रोज उसे नहीं रोकती और वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। कुछ दिनों बाद लिल और रोज फिर से मिलती हैं और अपनी गलतियों को बुलाने की कोशिश करती है। रोज कहती है कि वह अच्छा महसूस कर रही है और लिज हिम्मत होती है, कहती है कि उसने लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं किया है। लिज सुझाव देती है कि शायद उन्हें रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोज बताती है कि अंततः लड़के उड़ जाएंगे और उन्हें छोड़ देंगे क्योंकि वे बड़ी हो रही हैं। दोनों महिलाएं समुद्र तट पर आराम करती हैं, मुस्कुराते हुए। जैसे जैसे उनकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वे चुपचाप एक दूसरे को माफ कर देती हैं। उसी दिन टॉम के पिता होल्डन घर लौटते हैं। टॉम उन्हें लेने जाता है और होल्डन पूछता है कि उसकी मां कहां है। टॉम उसे बताता है कि वह बीच पर है। बाद में होल्डन रोज समझता है और बताता है कि वह यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आया है,
इससे रोज बेचैन हो जाती है क्योंकि होल्डम के रहते वो इयान से नहीं मिल पाएगी। वह पूछती है कि वह कब जाएगा और वह कहता है कि कुछ दिनों बाद वह वापस चला जाएगा। रोज दिखावा करती है कि वह चाहती है कि वह और रुके, लेकिन होल्डिंग का सीधी काम है और वह जल्द ही जाने की योजना बना रही है। रोज होल्डिंग के साथ कुछ अच्छे दिन बिताती है, लेकिन इस दौरान वह इयान से नहीं मिल पाती। अंततः होल्डन सिद्धि लौट जाते हैं और रोज फिर से अकेली हो जाती है। वह अपनी दोस्त लिल से मिलती है और वे बातें करने लगती हैं। उसी पल लिल देखती है कि इयान और टॉम आपस में लड़ दिए रहे हैं। दोनों महिलाएं उन्हें रोकने के लिए दौड़ जाती हैं और फिर साथ में घर की ओर चल उड़ती है। इयान रोज के साथ जाता है, जो कि टॉम लिल के साथ। रास्ते में उनकी मुलाकात सैम से होती है, जो उन्हें देखकर अपनी कार रोकता है, लेकिन चारों उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। रोज और लिल के समझाने पर इयान और टॉम घर पर चुपचाप एक साथ बैठते हैं। थोड़ी देर बाद सब दोपहर के भोजन के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। इयान लगातार रोज को देख रहा है, जबकि टॉम की नजरें लिल पर है। दोनों स्पष्ट रूप से अपने अफेयर जारी रखना चाहते हैं। अचानक इयान खड़ा होता है और रोज से कहता है कि वह उसके कमरे में इंतजार करेगा। उसी समय टॉम लिल से भी यही बात कहता है। दोनों लड़कों के जाने के बाद रोज और लिल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन सैम उनके घर आता है। उसे लिल से प्यार है, इसलिए रोज जाने का फैसला करती है, लेकिन लिल उसे रोक लेती है। सैम लिल को शादी के लिए प्रपोज करने आया है, लेकिन चूंकि रोज और लिज दोनों अपनी वर्तमान जिंदगी से खुश हैं, इसलिए वह उसे मना कर देती है। सैम को बुरा लगता है और वह चला जाता है। उसके जाने के बाद रोज और लिल हंसती हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन के इस पड़ाव पर कोई उनसे शादी करना चाहेगा। थोड़ी देर बाद चारों मजा करने के लिए समुद्र तट पर जाते हैं। वे आनंद लेते हैं और उन्होंने साथ मिलकर अपनी समस्याओं का सामना करना सीख लिया है। सब खुश नजर आ रहे हैं। टॉम इयान की मां के साथ खुश है और इयान टॉम की मां के साथ खुश है। दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इयान अपनी मां के साथ काम करने लगता है। काम के बाद वह अक्सर टॉम को लेने जाता है। एक दिन रास्ते में टॉम इयान को बताता है कि उसके पिता ने उसे दूसरी दिशा में नौकरी का अवसर दिया है। वह सोचता है कि इस पर लिल को कैसा लगेगा। इयान उससे कहता है कि लिल कभी नहीं चाहेगी कि वह उसकी वजह से कोई मौका गंवाए। टॉम प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और सिडनी चला जाता है। वहां उसके पिता उसे मैरी नाम की एक लड़की से मिलाते हैं और वह उसके साथ काम करना शुरू कर देती है। एक दिन टॉम ने घर फोन किया और लियो ने उठाया। उसने उसे सब कुछ बता दिया, यह भी कि उसने मैरी को रात के खाने पर बुलाया है। लियो खुश होने का नाटक करती है, लेकिन मैरी का नाम सुनकर उसे दुख होता है। टॉम कहता है कि वह अपना काम खत्म करके जल्द ही लौट आएगा और लियो चुप रहती है। उस रात टॉम मैरी के साथ समय बिताता है। वे साथ में खुश दिखते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं और कुछ घंटे साथ बिताते हैं। बाद में टॉम अपने पिता से मिलता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। यह बात उसे बहुत परेशान करती है। घर पर रोज अपनी रातें इयान के साथ बिताती रहती है। एक रात वे तीनों साथ में खाना खा रहे थे और लियो थोड़ी उदास लग रही थी। उसे टॉम की याद आ रही थी। रोज और इयान उसे खुश करने के लिए एक बार ले गए। वहां लियो ड्रिंक लेने काउंटर पर गई और एक आदमी ने उसे प्रभावित करने की कोशिश की। वह हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन तभी इयान आ जाता है और वे तीनों हिरकने निपट जाते हैं। लियो उदास महसूस करती है। उसे टॉम की याद आ रही है। घर पर इयान उसे दिलासा देता है, कहता है कि टॉम जल्द ही वापस आ जाएगा और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। अगली सुबह लियो आईने में खुद को देखती है और उसे लगता है कि वह बूढ़ी हो रही है, इसीलिए टॉम ने उसे छोड़ दिया। इस बीच टॉम अपना प्रोजेक्ट पूरा करता है और वापस लौटने का फैसला करता है। उसके पिता उसे और रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन टॉम मना कर देता है क्योंकि वह इस बात से परेशान है कि उसके पिता में दूसरी शादी कर रही है। अगले दिन लियो समुद्र तट पर लकड़ी के एक घाट पर लेटी हुई है और सोच में डूबी है कि यह रिश्ता और कितने दिन चल पाएगा। अचानक टॉम पानी से बाहर निकलता है। उसे देखकर वह खुश हो जाती है और वे एक दूसरे को चूमते हैं। रात के खाने पर सब साथ बैठे हैं। टॉम वापस आ गया है और अपने काम के अनुभव साझा कर रहा है। तभी उसे एक कॉल आता है और वह चुपचाप बात करने के लिए एक तरफ चला जाता है। इससे लियो बेचैन हो जाती है। यह कॉल मैरी का है, जो पिछली रात को याद कर रही है। अगले दिन जब रोज नफ्तर से घर लौटती है तो वह हेरोल्ड को अपना इंतजार करते हुए देखती है। वो उसे मैरी से मिलवाता है और बताता है कि मैरी ने उसके बेटे टॉम की बहुत मदद की है। उस रात मैरी के आने और टॉम के जन्मदिन की खुशी में एक पार्टी रखी गई। लियो और इयान पार्टी में शामिल हुए। वहां लियो ने टॉम को दूसरी लड़की के साथ डांस करते देखा और उसे दुख हुआ। बाद में टॉम ने उन्हें मैरी से मिलवाया। इयान मैरी के साथ डांस करने चला गया और टॉम ने लियो से कहा कि मैरी होटल में रुकी है, वह उसे छोड़कर वापस आ जाएगा। भले यूं से दुख होता है, लियो मुस्कुरा देता है। टॉम मैरी को छोड़ने जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। वह पूरी रात उसके साथ बिताता है। इस बीच लियो पूरी रात उसका इंतजार करती है और सुबह तक पूरी तरह टूट जाती है। रोज उससे मिलने आती है और लियो कहती है कि जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था आखिरकार वही हुआ। लियो को इस हालत में देखकर रोज को अपने भविष्य की भी चिंता होने लगती है। इसके बाद चारों एक साथ इकट्ठा होते हैं। टॉम और मैरी की शादी तय हो गई है। इयान सवाल करता है कि टॉम शादी कैसे कर सकता है, लेकिन लियो चुप रहती है। उसी समय रोज इयान से कहती है कि अब वे साथ नहीं रह सकते। वह कहती है कि वह यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इयान का दिल टूट जाता है और वह चला जाता है।
लियो टॉम के पास बैठता है, वह माफी मांगता है, लेकिन लियो पहले से ही जानता था कि यह दिन कभी ना कभी तो आना ही था। कुछ महीनों बाद टॉम मैरी से शादी कर लेता है, लेकिन शादी में कोई भी वास्तव में खुश नहीं है, न रोज, न लियो और न ही इयान। उस रात शादी का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी जाती है। इयान किसी और लड़की के साथ नाचने में व्यस्त है जब रोज उसे दिखती है। यह उसे दुख पहुंचाता है और उसे एहसास होता है कि इयान बिल्कुल टॉम जैसा बन गया है। कुछ देर बाद इयान रोज के पास आता है और अपनी मां के बारे में पूछता है। रोज उसे बताती है कि वह घर जा चुकी है। जल्द ही इयान दूसरी लड़की के साथ चला जाता है और यह देखकर रोज फूट फूट कर रो पड़ती है। आधी रात के करीब इयान रोज का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वह इतनी आहत है कि कोई जवाब नहीं देती और दरवाजा नहीं खोलती। इयान खुद को ठुकराया हुआ और परेशान महसूस करता है। अगली सुबह जल्दी वह अकेले समुद्र में तैरने जाता है, लेकिन कुछ गलत हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रोज और लियो उसे देखने अस्पताल जाते हैं। रोज लियो से कहती है कि वह बाहर इंतजार करेगी और तभी अंदर आएगी अगर इयान उससे मिलना चाहे। लियो इयान को बताता है कि रोज वहां है, लेकिन इयान उससे मिलने से मना कर देता है। इसी बजाय वह हीना को दरवाजे पर खड़ा देखता है, वही लड़की जिससे वह टॉम की शादी में मिला था। हीना इयान को ठीक होने में मदद करती है और समय के साथ वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद इयान और टॉम एक बार मिलते हैं, जहां वे हीना और मैरी के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात करते हैं। जब इयान वापस आता है तो वह हीना को अपना इंतजार करते हुए पाता है। वह उसे चूमता है और पूछता है कि क्या हुआ। हीना उसे बताती है कि वह गर्भवती है और उसे गले लगा लेती है। साल बीत जाते हैं और इयान और टॉम दोनों बेटों के पिता बन जाते हैं। ये अपने परिवारों के साथ समुद्र तक पर समय बिताते हैं। एक दिन इयान रोज से कहता है कि उसे अपना चश्मा उतार देना चाहिए और उससे नजरें नहीं बचानी चाहिए। वह उसका चश्मा हटाता है और उसे देखता है, लेकिन रोज उसे वापस पहन देती है। उस रात जब रात का खाना तैयार हो रहा होता है, लियो खाने से मना कर देता है, सबसे विदा लेता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम भी ये कहकर समझ जाता है कि वह टहलने जा रहा है। वह लियो से मिलने जाता है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। जब वे एक दूसरे में खोए होते हैं तो लियो देखता है कि इयान भी वहां है। इयान जल्दी से चला जाता है और रोज के पास जाकर उससे अकेले में बात करने के लिए कहता है। वे एक कमरे में जाते हैं जहां इयान गुस्से में उसे पूछता है कि उसने टॉम और उसकी मां पर नजर क्यों नहीं रखी और उन पर पीछे सबको धोखा देने का आरोप लगाता है। इयान जोर जोर से चिल्ला रहा है और हीना और मैरी शोर सुनकर वहां आ जाती हैं। इयान मैरी को बताता है कि उसने उसके पति को अपनी मां के साथ पकड़ा है। उसी पल मैरी को यह भी पता चल जाता है कि इयान और रोज का रिश्ता था। हैरान और दुखी होकर वह कहती है कि वह उनमें से किसी को दोबारा नहीं देखना चाहती और वहां से चली जाती है। हीना भी रोते हुए वहां से चली जाती है। रोज इयान पर सब कुछ बताने के लिए गुस्सा करती है, लेकिन इयान को कोई परवाह नहीं है। वह कहता है कि वह हीना से कभी प्यार करता ही नहीं था, इसलिए यह उसके लिए बेहतर है। अगले दिन रोज लियो से पूछती है कि वह टॉम के साथ क्यों थी। लियो माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि वह और टॉम उसकी शादी के कुछ समय बाद से ही प्यार में थे। वह कहती है कि वह रोज को बता नहीं सकी क्योंकि रोज ने उसके लिए इयान का त्याग किया था, लेकिन वह वास्तव में टॉम से प्यार करती है। रोज लियो से कहती है कि इयान को लगता है कि सब उसकी गलती है और उसने हमेशा उसे ही दोषी ठहराया है। कुछ समय बाद इयान को फिर से तैरते हुए दिखा जाता है। उसके बाद वह लियो, रोज और टॉम का खुशी से सुप्रभात कहकर स्वागत करता है और वे चारों ऐसे साथ बैठते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।